हरि का नाम किसी दिन तेरी डोली सजाती। समय आता है हर व्यक्ति के पास आता है, हरे हरे बांसुरी दुलिया बनी 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 है। दुलिया बना कर उसमें तुम्हें खोज नहीं है, दुलिया बना कर उसमें तुम्हें खोज नहीं है। हरे घट हो तेरा धाम, हरे घट हो तेरा धाम, किसी जन तेरी डोली सजाती। हरे घट हो तेरा धाम किसी दिन तेरी डोली सजाती। ले देंगे से समान किसी दिन तेरी डोली सजाती। चंदन लकड़ी से जोवा बनी है, चंदन लकड़ी के जोवा बनी है, चंदन लकड़ी से जोवा बनी है, चंदन लकड़ी के जोवा बनी है। जोवा सजा कर उसमें तुम्हें खोल नहीं है, जोवा बना कर उसमें तुम्हें खोल नहीं है। और अने होगा तेरा अने होगा तेरा राज, किसी दिन तेरी डोली सजा के। किसी दिन तेरी डोली सजा
देंगे लोग तमाम, चल देंगे लोग तमाम, किसी दिन तेरी डोली सजा के। गोविंद भगवान की। कल आप लोग बहुत ही सुंदर कथा आप लोग रसपान कर रहे थे। हमारी गुरु जी के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। कल ये बताओ परीक्षित जी, कल कथा कहाँ चल रही थी? सुखदेव भगवान और राजन परीक्षित जी का मिलन हो चुका था। ये कथा आप सुन रहे थे गंगा मैया के किनारे। हरिद्वार आनंद घाट पर गंगा मैया के किनारे महाराज परीक्षित श्री सुखदेव भगवान विराजमान हैं। गंगा मैया की सुंदर कलकल धाराएं बह रही हैं। सुंदर कलकल धाराएं बह रही हैं। मां गंगा नदी मोक्ष को प्राप्त करने वाली, पाप को तारने वाली मां गंगा नदी की सुंदर कलकल धाराएं बह रही हैं। जहां पर श्री सुखदेव भगवान, राजन परीक्षित और 88,000 ऋषि विराजमान हैं। बहुत से फूलों की सुगंध आ रही है, बहुत से पक्षियों की चहचहाने की आवाजें, तरह तरह के पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। मंद मंद हवा चल रही है। जहां पर श्री सुखदेव भगवान राजन परीक्षित विराजमान है। क्योंकि महाराज परीक्षित को जो गंगा मैया के किनारे बैठे हैं, इनको श्राप लगा है। समीप ऋषि के बेटे जो श्रृंगी ऋषि हैं, इन्होंने श्राप दे दिया था कि जिसने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, यही जीवित हो उसको 7 दिन में डस लेगा, उसका अंत हो जाएगा। उसी अपनी मुक्ति पाने के लिए, अपने जीवन को कल्याण करने के लिए आज संतों के बीच में आज भगवान की कथा का रसपान करने जा रहे हैं। उसी समय जब श्री सुखदेव भगवान राजन परीक्षित जी का मिलन हुआ, उसी समय श्री राजन परीक्षित जी ने पहला प्रश्न किया, भगवान मुझे ये बताए जिसका अगर जीवन 7 दिन का है, उसको क्या करना चाहिए? वैसे तो हर व्यक्ति के जीवन में 7 ही दिन है, क्योंकि चाहे वो 50 साल जी ले, चाहे 70 साल जी ले, चाहे 100 वर्ष जी ले, चाहे 90 साल जी ले, चाहे 90 वर्ष की आयु में वो चला जाए या फिर 70 वर्ष की आयु में वो चला जाए, लेकिन जाएगा तो 7 ही दिन में उसको यहां से संसार से छोड़कर। साप्ताहिक 7 दिन का होता है।
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये साप्ताहिक 7 दिन का होता है। और 7 ही दिन मुझको जन्म होना है और 7 ही दिन मुझको यहाँ संसार से छोड़कर जाना ही है। बल्कि परिचित को नहीं बल्कि पूरे संसार को श्राप लगा हुआ है। तो राजन परिचित ने प्रश्न किया, जिसका जीवन अगर 7 ही दिन का है उसको क्या कर लेना चाहिए? तो श्री सुखदेव भगवान बताते हैं कि राजन परिचित, जिसका अगर जीवन 7 ही दिन का है उसको भजन कर लेना चाहिए, दान पुण्य कर लेना चाहिए, जितना बन सके प्रभु के चरणों में ध्यान लगा लेना चाहिए, और बाकी सब यहाँ पड़ा रह जाएगा। केवल तुम्हारे साथ अगर भजन किया है, अच्छा तुमने दान पुण्य किया है, अच्छा तुमने सत्कर्म किया है, यही तुम्हारे साथ जाने वाला है। तो आज उसी समय परीक्षित जी ने जब सुना तो आज परीक्षित जी को विचार हो गया, मन में विचार करने लगे, अब निश्चित है मैं मुक्ति मिल जाएगी। आज इधर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान मुझे सृष्टि वर्णन की कथा सुनाई, संसार की रचना कैसे हुई, संसार में सर्वप्रथम कौन आया, ये कथा में रसपान करना चाहते हैं। भगवान इस कथा को रसपान कराइए। तो आज श्री सुखदेव भगवान बताते कि हे राजन परीक्षित, सृष्टि वर्णन की कथा है आगे क्रम में। इस कथा को प्रवेश होने से पहले आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं, इसके बाद बहुत ही सुंदर कथा में प्रवेश होते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कि सांवली सूरत पे मोहन, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। जय हो सभी लोग ताली देना।
सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे हाथ कोमल दूसरी में दिए लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरे मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी में लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरी मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। रुको खड़ी खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा दूसरे रुको खड़ी खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा दूसरी रुको खड़ी खड़ी। एक तो तेरे साथ राधा दूसरे रुको खड़ी खड़ी। तीसरा मीरा को आना, तीसरा मीरा को आना दिल दीवाना हो गया। तीसरा मीरा को आना दिल दीवाना हो गया। हो
सुखदेव भगवान बताते कि राजन परीक्षित, सृष्टि वर्णन की कथा में विष्णु की नाभ से कमल, विष्णु की नाभ से कमल की उत्पत्ति हुई है और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। और जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। 4 बच्चों को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। तो उसी समय क्या हुआ, श्री सुखदेव भगवान बताते कि राजन परीक्षित कि सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार विश्वंभर में विश्व का पहला इन्हीं का अवतार। ब्रह्मा जी ने जिस समय रच डाला संसार, करना चाहा जगत का और अधिक विस्तार। ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। जब 4 बच्चों को प्रकट किया और हमारी माता जी के द्वारा 10 मुद्राएं हैं भगवान चरणों में और कुछ प्रसाद है, और परीक्षित जी के द्वारा भी 10 मुद्राएं हैं भगवान चरणों में सदैव परमात्मा का लड़क रहे और सभी भक्तों का जीवन खुशहाल रहे और सभी भक्तों का जीवन मंगल में रहे। धन्यवाद। आज इधर ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। जब 4 बच्चों को प्रकट किया तो आज जब ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ना हो तो अपने कुछ पुत्रों से मदद ले ली जाए, सहायता मांग ले ली जाए। चलो आज ब्रह्मा जी जिस समय अपने पुत्रों के पास पहुंचे, बेटा मैं आपसे कुछ मदद मांग के आया, आप मेरी मदद करो। तो आज बच्चों ने कहा कि मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम करो पिताजी, मुझे एक वरदान दे दो, मैं आपसे कुछ वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे 5 वर्ष की अवस्था में बने रहने दो, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। तो उसी समय उन बच्चों ने क्या उत्तर दिया, अपने पिताजी से क्या कहे कि वे बोले प्रभु इतना वर दो, कि वे बोले इतना वर दो कि प्रभु के यश में तो सने रहे। बचे रहे हमें 5 बरस के बने रहे। आज इस प्रकार से कहा कि प्रभु अगर आप देना है पिताजी मुझे 5 वर्ष की अवस्था में और मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। तो उसी समय ब्रह्मा जी विचार करने लगे, मैं इनके पास कुछ मदद मांगने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने मुझे मदद नहीं की और उल्टा मुझसे वरदान मांग रहे हैं कि मैं 5 वर्ष के बने रहे। तो उसी समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने इसी बात उन बच्चों को देना पड़ा वरदान, जाओ तुम 5 वर्ष की अवस्था में बने रहो। जब 5 वर्ष की अवस्था में
का वरदान प्राप्त कर लिया तो उसी समय ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ। जब ब्रह्मा जी का ध्यान भंग होता है तो भ्रकुट भंग से उस समय प्रकटे रुद्र भगवान। जब ब्रह्मा जी का जब ध्यान भंग हुआ, जब ध्यान भंग हुआ उससे एक बच्चे को प्रकट हुआ जिसका नाम रखा गया रुद्र। अब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा रुद्र ऐसा करो, संसार रचना करो। रुद्र ने क्या किया, पूरे संसार में तमोगुणी की संतानों को प्रकट कर दिया, अर्थात गुस्सैल, क्रोध, ये संतानों को प्रकट किया। आज ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि रुद्र ने जितनी संतानों को प्रकट किया सब तमोगुणी संतानें हैं। जब ये तमोगुणी संतानें हैं तो ये कुछ बड़े होंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, फिर एक हो जाएंगे, संसार रचना कैसे हो पाएगी। तो आज ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा बेटा रुद्र संसार रचना बंद कर दो, ऐसा करो तपस्या करने के लिए चले जाओ। आज इधर रुद्र जी जंगल चले गए तपस्या करने के लिए और मन में विचार करने लगे अब क्या करें। तो उसी समय वेदों से एक ज्ञान को देने वाली मैया सरस्वती को प्रकट किया। ज्ञान को देने वाली मां बीड़ा वादनी सरस्वती मैया को प्रकट किया। जब सरस्वती मैया को प्रकट किया तो आज ब्रह्मा विचार करने लगे ना हो तो अपनी पुत्री से कुछ परामर्श ले लिया जाए, सलाह ले ली जाए। तो आज ब्रह्मा जी चलने लगे तो उसी समय एक बच्चे को और इन्होंने प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, जिनको नाम रखा गया नारद जी। एक बच्चे को प्रकट किया नारद जी को। जब नारद जी आज बीड़ा को बजाते हुए चले जा रहे हैं, आज देखते हैं आज पिताजी जा रहे हैं तो उसी समय हरि का गुणगान करते हुए चले जा रहे हैं। आज नारद जी कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। आज इस प्रकार से चले जा रहे हैं तो उसी समय नारद जी पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी आप कहां जा रहे हो? आज ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा मैं जा रहा हूं पर अपनी पुत्री सरस्वती से परामर्श लेने के लिए जा रहे हैं। आप ये गलत कर रहे हो। कोई भी पिता कोई भी काम करेगा तो अपनी पुत्री से मदद लेने के लिए अपनी पुत्री से सलाह लेने की जरूर जाएगा। ये मृत लोक में नियम बदल जाएगा। ऐसा करो इस मार्ग को छोड़कर दूसरा मार्ग को अपना लो। ब्रह्मा जी ने जिस समय सुनते आज नारद जी के वचनों को सुना तो आज ब्रह्मा जी कहते हैं तो आज उसी समय ब्रह्मा जी ने दोनों अंगों से दाएं बाएं अंगों से एक पुरुष एक नारी को प्रकट किया। दाहिने अंग से मनु को प्रकट किया और बाएं अंगों से शत्रुपा को प्रकट किया।
मनु और शत्रुपा जब कुछ बड़े हुए, इन दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। जब गंधर्व विवाह हुआ तो आज मनु शत्रुपा ने एक सुंदर नगर को बसाया, साकेत नगर। एक साकेत नगर को बसाया। यही आगे चल के यही साकेत नगर अयोध्या के नाम से जाने जाते हैं। अब वर्तमान स्थिति में जिसको कहते हैं हम तो अयोध्या। अयोध्या का पूर्व नाम क्या है? साकेत नगर। और इसके बाद में जब साकेत नगर में आराम से रहने लगे, उसी समय मनु शत्रुपा के द्वारा 2 बच्चों ने उनके यहां जन्म लिया। सबसे बड़े बेटे का नाम है उत्तानपाद और सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रिव्रत। इनके यहां 3 लड़कियों ने भी जन्म लिया, आकृति, देहूति और प्रसूति। 3 लड़कियां हैं। आकृति का विवाह किया गया, जब कुछ बड़ी हुई तो आकृति का विवाह किया गया रुचि के साथ, और देहूति का विवाह किया गया कर्दम ऋषि के साथ, और प्रसूति का विवाह किया गया प्रजापति दक्ष के साथ। माता देहूति और कर्दम ऋषि का जो विवाह हुआ था उसमें इस प्रकार है कि जिस समय आज मनु शत्रुपा ने आज कर्दम ऋषि से कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते, तो उसी समय कर्दम ऋषि कहने लगे मैं विवाह तो कर लूंगा, शर्त मेरी एक बात है, अगर तुम्हारी पुत्री अगर शर्त मेरी मान जाए तो मैं विवाह कर लूंगा। कौन सी बात? बात यह है कि जैसे ही पहला बच्चा जन्मेगा तो मैं बैराग ले लूंगा, अगर तुम्हारी लड़की तैयार हो तो हम विवाह कर लेंगे। तो आज देहूति से पूछते हैं तो आज देहूति कहती है चलो ठीक है मैं विवाह कर लूंगी। तो आज जब विवाह हुआ उन दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। जब गंधर्व विवाह हुआ इनके यहां पर कहां तक बताऊं, पहली लड़की ने जन्म लिया। जब पहली लड़की ने जन्म लिया तो आज कर्दम ऋषि कहने लगे मैं जा रहा हूं बैराग लेने के लिए, मैं जा रहा हूं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं जंगल में। आज देहूति कहने लगी स्वामी बच्चे की बात थी, ये तो लड़की है, कहां तक बताऊं, इनके यहां पर 9 कन्याओं ने जन्म लिया, 9 देवियों ने जन्म लिया, उन्हीं में से एक अनुसुईया है। अब भगवान विष्णु जी ने इनके यहाँ पर कर्दम और देहूति के यहाँ पर भगवान विष्णु जी ने 24 अवतारों में एक अवतार लिया, कपिल अवतार में आए। बोले कपिल भगवान के। जिस समय कपिल के रूप में अवतार में आ जाते हैं, इनके यहाँ प्रकट हुए, तो आज कर्दम ऋषि तपस्या करने जंगल में चले जाते हैं। जब चले गए तो उसी समय आज इधर माता देहूति ने अपने बेटा से कहा कि बेटा मुझे जीव आत्मा की कथा सुनाइए। तो उसी समय आज कपिल भगवान ने अपनी माता देहूति को श्रीमद् भागवत महापुराण की 11वां स्कंद की कथा सुनाई। जब कथा सुनाई तो उसी समय कथा को सुनाकर आज कपिल भगवान
चले जाते हैं। आज गंगा सागर के किनारे आज सुंदर आश्रम में रहने लगे, वहां भजन करने लगे। बोले गोविंद भगवान की, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज श्री सुखदेव भगवान बताते हैं कि कहां तक बताऊं। इधर जो प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ किया गया, इनके यहाँ पर दक्ष और प्रसूति के द्वारा 16 कन्याओं का लेख मिला। उन्हीं में से एक सती थी, जो सती का विवाह भोले बाबा को किया गया। भागवत पुराण में 16 कन्याओं को लेख मिला, लेकिन देवी भागवत पुराण में 27 कन्याओं को लेख मिलता है। उन्हीं में से एक है सती। सती का विवाह भोले बाबा के साथ किया गया। तो उसी समय कहां तक बताऊं। एक दिन समय की बात है, एक बार भोले बाबा और कुंभज ऋषि का काफी समय तक सत्संग चल रहा है। उसी सत्संग मैया सती भी थी। एक बार त्रेता युग का समय है, त्रेता युग का समय है, और त्रेता युग के समय में भोले बाबा और कुंभज ऋषि का काफी समय तक सत्संग चल रहा है। उसी सत्संग मैया सती भी थी। तो आज क्या हुआ, श्री सुखदेव भगवान बताते कि हे राजन परीक्षित, के बारे त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम जय जय राम। संग संग सती जगे भवानी, पूजे ऋषि आगे लेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। तेहि अवसर बचन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। राम सिया राम जय जय राम। आज एक बार त्रेता युग का समय है। भोले बाबा और कुंभज ऋषि का काफी समय तक सत्संग चल रहा है। उसी सत्संग मैया सती भी थी। वहां से कुंभज ऋषि का जाना हुआ। उसी समय अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बालक बनकर अयोध्या में प्रकट हुए। पिता के वचनों को पालन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। आज दंडक वन में जिस समय विचरण कर रहे हैं, तो उसी समय महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, ये बताइए भगवान वो कौन सा समय है जिस समय भगवान आज दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। तो श्री सुखदेव भगवान बताते कि राजन परीक्षित वो कौन सा समय है। सुनो कि गंगा के पार जा चुके थे श्री दशरथ, मरण हो चुका था कि वन में सुग्रीव मित्रता भी ना थी, सीता का हरण हो चुका था।
कि गंगा के पार जा चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था। वन में सुग्रीव मित्रता भी ना थी, सीता का हरण हो चुका था। आज कहां तक बताऊं, इधर गंगा के पार जा चुके थे, इधर श्री दशरथ मरण हो चुका था। वन में सुग्रीव मित्रता हुई ना थी, सीता का हरण हो चुका था। तो आज देख के भगवान आज राम दंडक वन में विचरण कर रहे हैं, पीछे से लखन लाल भी दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। आज भोले बाबा देख रहे दूर से कि देखिए दुनिया को हंसाने वाले, दुनिया को खिलाने वाले आज प्रभु स्वयं दंडक वन में रो रहे हैं। आज हवाओं लताओं से, वृक्षों से, चट्टानों से लिपट लिपट के पूछ रहे हैं कि हमारी अगर सीता को देखा हो तो हमें कृपया हमारी सीता को बताओ। हे खग मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे हवाओं, हे दिशाओं, हे किन्नर, हे महिदेवो, यदि हमारी पत्नी सीता को देखा हो तो कृपया मुझे बताओ मेरी पत्नी सीता कहाँ है। तो आज भगवान राम आज रो रहे हैं और विचरण कर रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं, सीते 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 तुम कहाँ हो, कहाँ हो, आज पुकार रहे हैं। तो आज भगवान राम आज अपनी पत्नी को पुकार रहे हैं, जानकी को, कि आजा 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 सिया मेरी आजा, आजा आजा सिया मेरी आजा, देख कैसी ये हालत हुई है। आजा 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 या मेरी आजा, देख कैसी हालत हुई है। आजा आजा आजा, देख तो कैसी हालत हुई। कैसी ये हालत हुई है, देख कैसी ये हालत हुई है, आज श्री सुखदेव भगवान बताते हैं, जब इधर भगवान आज दंडक वन में विचरण कर रहे, रो भी रहे हैं, आज हवाओं लताओं से पूछ रहे हैं, तो उसी समय क्या हुआ, इधर भोले बाबा को रहा ना गया, दूर से प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद। जब प्रणाम किया तो उसी समय भोले बाबा विचार कर रहे हैं, चलो इनको प्रणाम कर लें, आज सती जान ना पाए, मैं इनको अपने प्रभु को प्रणाम कर लूं।
तो आज जैसे ही दूर जाकर आज प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद कहा, तो आज उसी समय मैया सती जान जाती है। तो आज पूछने लगी, प्रभु आप किसे प्रणाम कर रहे हो? तो उसी समय कहते हैं चलो ये जान गए हैं, चलो उन्हें उसी समय भोले बाबा कहते हैं, प्यारी ये जो दो पुरुष दंडकपन में विचरण कर रहे हैं, आगे आगे जो चल रहे हैं, ये ब्रह्म का अवतार हैं। विष्णु जी ने स्वयं इन्होंने अवतार लिया है अयोध्या में। और जो पीछे जो लक्ष्मण चल रहे हैं, इनके छोटे भाई हैं, इस शेषावतारी में ब्रह्म का अवतार हो गया है। तो सती पूछने लगी, क्यों आज दंडकवन विचरण कर रहे हैं? बात यह, इनकी पत्नी को कोई चुरा ले गया है, अपनी पत्नी की खोज कर रहे हैं। जिस समय इतनी बात कहते हैं, सती जी कहती हैं, मैं इनको भगवान नहीं मानती हूं। अगर ये भगवान होते तो जान जाती कि मेरी पत्नी कहाँ है, और वहां पहुंचकर अपनी पत्नी खोज कर लेते। इनको नहीं, मैं भगवान मानती हूँ, ब्रह्म नहीं मानती हूँ, ऐसे नहीं विश्वास होगा, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। तो उसी समय बहुत ही प्रकार से भोले बाबा समझाते हैं, प्यारी मत जाओ, मैंने ऐसे नहीं मानूंगी, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। तो आज सती नहीं मानी, परीक्षा लेने चल देती है। जब परीक्षा लेने गई तो उस समय सती ने सीता का वेश बनाकर पहुंच गई, बाल बिखेर लिए, दो वृक्षों के बीच बैठ गई और झुटमुट गिरोने लगी। अब भगवान आज आए राम, और जैसे देखते हैं कि आज मैया मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है, पास में पहुंचे, हाथ जोड़कर निवेदन किया, मैया आप यहाँ हैं और मेरे प्रभु भोले बाबा कहाँ हैं? हमारे प्रभु को, भोले बाबा को कहाँ छोड़ के आई हो? जो इतनी आज मैया सुनती, आज मैया के होश उड़ गए। आज मैया के होश उड़ जाती है। तो उसी समय कहां तक बताऊं, मैया आज